गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अमृता मैम। वेलकम टू माय चैनल। आज अपने डिस्कस करने वाले हैं डिसीजन साइंस अप्रैल 2024 का असाइनमेंट ऑफ NMIMS। बट रादर ये NMIMS का असाइनमेंट है, बट दिस इज फॉर एवरीवन। द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फॉर एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। आज का जो क्वेश्चन है डिसीजन साइंस का, इसमें जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट अ रिग्रेशन मॉडल। यहाँ पर आपको एक रिग्रेशन मॉडल तैयार करना है यूजिंग एक्सेल। आप एक्सेल यूज कर सकते हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सो लेट मी टेल यू वंस अगेन, डिसीजन साइंस NMIMS के असाइनमेंट है अप्रैल 2024 का। डिसीजन साइंस का असाइनमेंट है सेकंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन जो दी गई है, हियर हिरणमय धर एन एंटरप्रेन्योर who is running the Pasmina, a store of Pasmina shawls. She is targeting customers via social media application. She has chosen Instagram as a platform and had also chosen Reels to advertise her product. She is looking for a forecasting model to understand the impact of number of likes of the Reels, demonstrating products and its sales in number of units. क्वेश्चन सीधा सा क्वेश्चन है। एक कंपनी है जो कि पश्मीना शॉल्स पे डील करती है। अब उन्होंने सोशल मीडिया को टारगेट किया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक रिग्रेशन इक्वेशन तैयार करना है और फिर अकॉर्डिंगली इसको चेक भी करना है रिग्रेशन एनालिसिस द्वारा। तो दोनों चीजें अपने को करनी है। रिग्रेशन इक्वेशन भी तैयार हो जाएगा जब आप रिग्रेशन एनालिसिस करोगे एक्सेल में, तो ऑटोमेटिक रिग्रेशन जो इक्वेशन भी आपका तैयार हो जाएगा और रिग्रेशन एनालिसिस से जो भी रिजल्ट है वहां पे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ और व्हाट विल बी द value of dependent variable or whatever is the results or number of units that we are expecting to be sold depending on the number of units of likes। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज है। एक है ये जो पूरा क्वेश्चन में जो दिया गया है, इस चीज को मैंने जो भी एक्सेल फाइल जो दी गई है इसमें क्या क्या चीज आपको करना है, ये डेटा दी गई है। रील है, टोटल 31 रील है। इसमें दो और भी डेटा दिए गए, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड नंबर ऑफ लाइक्स। फाइन, इस तरीके से दिया गया है। राइट द रिग्रेशन मॉडल, डिस्कस आर स्क्वायर, मल्टीपल आर, डिस्कस द एनोवा। ये चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है, मल्टीपल आर स्क्वायर और एनोवा। राइट, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड B1 वैल्यू। ये सारी चीजें आपको निकालनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्सेल में पहले ले लिया। ये आपका डेटा शायद काफी छोटा दिख रहा हो, ये हमारा डेटा है, पूरा डेटा है। राइट, अभी रिग्रेशन इक्वेशन में अपना होता क्या है, देखो रिग्रेशन इक्वेशन कुछ इस तरीके का दिखता है आपको। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स का मतलब क्या है, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है अपना वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। फाइन, स्पेलिंग गलती हो सकती है, देख लेना। a जो है वो अपना इंटरसेप्ट या आप उसको कांस्टेंट बोल सकते हो। b जो है इज इक्वल्स टू बीटा कोएफिशिएंट बोलिए या स्लोप बोलिए। आप जब रिग्रेशन जब आप चार्ट देखते हो तो वहां पे एक स्लोप रहता है, वो स्लोप होता है b। फाइन, b हो गया। और अब आपका x जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फाइन, अब आप इस सिनेरियो में अपने क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ लाइक्स जो है, नंबर ऑफ लाइक्स को मान लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको मैं मान लेती हूँ x। फाइन, बिकॉज नंबर मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि नंबर ऑफ लाइक्स के ऊपर डिपेंड करेगा अपना नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। फाइन, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ और डेफिनेटली ऐसा ही कुछ रिलेशन तैयार होगा। तो नंबर ऑफ लाइक्स दैट इज x, मैंने उसको x लिया विच इज कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड दैट इज इक्वल्स टू y विच इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। फाइन, अभी जो इक्वेशन अपने को तैयार करना है इसमें y और x तो चलो समझ में आ रहा है। अब a प्लस b अपने कैसे निकालेंगे, इसका अगर सिंपल तरीका हम लोग को समझना है, बहुत इजी वे में हमें एक्सेल भी बता देगा कि हम a कैसे निकालेंगे और b कैसे निकालेंगे। मैं दोनों ही बता देती हूँ आपको। a का मतलब क्या हुआ, a का मतलब जो कांस्टेंट है, हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू निकालना है। ऊपर में इक्वेशन है ना a प्लस बी एक्स, तो a का मतलब क्या हुआ, हम उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं या आप उसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से निकाल सकती हूँ। तो a का वैल्यू जब अपने को निकालना है
तो आप सीधा सा आते हैं एक्सेल में फॉर्मूला पुट करोगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको पहले क्वेश्चन में पहले ही दिया गया राइट द रिग्रेशन मॉडल, तो आपको रिग्रेशन मॉडल लिखने में आसानी होगी। इसको बाद में जब मैं डेटा एनालिसिस करके दिखाऊंगी तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ए की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लिखोगे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट लिखा आपने। अब इंटरसेप्ट में अब नोन वैल्यू ऑफ वाईज, पहले हम वाई लेंगे, वाई की वैल्यू लेंगे। ये मैंने लिया वाई की वैल्यू, उसके बाद दिया कॉमा। अब अपने लेंगे एक्स की वैल्यू। फाइन, ये मैं ले रही हूं एक्स की वैल्यू। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये मेरा निकल गया इंटरसेप्ट या कांस्टेंट, जो भी आप मान लो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमें बी। बी क्या है, ये हमारा स्लोप है। जब हमारा लीनियर इक्वेशन बनता है तो लाइन जो क्रॉस करती है ना, जब आपका जीरो रहता है, मतलब जीरो के रेंज पे एक्स पे जो जीरो रहता है वो मैं दिखाऊंगी तब आप समझ जाओगे। तो ये जो स्लोप निकालना है, बी का मतलब क्या हुआ, स्लोप बोलो या बेटा कोएफिशिएंट बोल सकते हो। फाइन, ये कैसे निकालेंगे अपने, स्लोप या बेटा कोएफिशिएंट जो निकालना है इक्वल्स टू स्लोप। अब अगेन आपको नोन वैल्यू ऑफ y लेनी है, जो कि मैं यहां लेकर दिखा रही हूं। नोन वैल्यू ऑफ y कॉमा नोन वैल्यू ऑफ x। फाइन, ये हमने लिया। अब इसको मैं क्लोज कर दूं, ये हो गया। तो ये मैं यहाँ पे आसानी से अगर अपना इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं अब लिख सकती हूँ y इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, a कितना है 12.47958। फाइन, प्लस b जो है दैट इज 0.008008 मल्टीप्लाइड बाय x। फाइन, दिस इज द इक्वेशन। ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन फॉर दिस। ठीक है, ये आपके जो डेटा दिए गए हैं उसके लिए रिग्रेशन इक्वेशन कुछ इस तरीके का आपका आया। ये हमने पहले निकाल लिया। फाइन, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, हमें पूरी रिग्रेशन एनालिसिस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ इतना सा करने से नहीं होगा। बट यस, ये मॉडल जो हमें सब कुछ दे दे रहा, बट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है डिस्कस आर स्क्वायर, मल्टीपल आर, डिस्कस द एनोवा, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सारी चीज करनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, मैं बिल्कुल ऊपर से ले रही हूँ डेटा, पूरा डेटा ले रही हूँ। ये लिया मैंने, मैं जा रही हूँ होम पे, यहाँ पे आप जाओ डेटा। अगर आपका डेटा एनालिसिस टूल एक्टिवेट नहीं है तो आप सीधा सा बात है फाइल पे जाकर ऑप्शंस में जाकर उसको एड इन्स कर सकते हो। मेरा यहाँ ऑलरेडी एड इन है तो मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर एड इन्स है। तो आप अगर आपका नहीं हो तो आप इसको यहाँ पर जाकर एक्सेल एड इन्स में जाकर डेटा एनालिसिस टूल पैक को कर सकते हो। पर मेरा क्योंकि है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डेटा पे जा रही हूँ। ये रहा डेटा एनालिसिस और रिग्रेशन, क्योंकि दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है। इनपुट वाई रेंज मैंने यहाँ पे किया है इसको पहले परफॉर्म, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है इनपुट एक्स रेंज। मैं एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर इसको क्लियर करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इनपुट वाई रेंज, तो मैं इसको वाई रेंज को ले रही हूँ। ये हुआ मेरा वाई रेंज। अब इनपुट एक्स रेंज, मेरा एक्स रेंज यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है। फाइन, लेबल्स मैंने लिया है, कांस्टेंट पे हम नहीं जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी गिवन। आउटपुट रेंज मैं नहीं ले रही हूँ, मैं न्यू वर्कशीट ले रही हूँ। रेसिड्यूल्स, प्लॉट, स्टैंडर्डाइज्ड रेसिड्यूल्स, लाइन फिट प्लॉट, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, सभी चीज को लेना है। बिकॉज जितने सारे चार्ट्स रहेंगे आपको रिग्रेशन इक्वेशन को समझ के आंसर को एक्सप्लेन करने में आसानी होगी और रिलेशनशिप भी समझने में आसानी होगी। तो मैं इसको ओके कर रही हूँ। फाइन, आई गॉट एवरीथिंग हियर, मुझे ये सारी चीजें यहाँ पर मिल गई है। फाइन, ये समरी आउटपुट निकल गया, एवरीथिंग इज मेंशन हियर, यहाँ सब कुछ मुझे मिल गया। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी प्लॉट, नंबर ऑफ लाइक, ये जो आपका है ये देख लो, नंबर ऑफ लाइक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेसिडुअल प्लॉट, सारी चीजें ही दी गई है यहाँ पर, सारी चीज हमें मिल जा रही है। फाइन, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ बिकॉज ये जो चार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ।
देखो यू गॉट एवरीथिंग। आपने रिग्रेशन एनालिसिस किया तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जा रही हैं। और अब जब ये चार्ट आप करोगे तो यहाँ पर आप इसको ऐड करो ट्रेंड लाइन, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो मैं इसको प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कर रही हूँ। फाइन, इसकी इक्वेशन जो है मैं इसका यहाँ पर अगर चाहूँ, ये देखो यहाँ पे डिफरेंट डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, डिस्प्ले आर स्क्वायर्ड वैल्यू, सेट इंटरसेप्ट एंड डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट। मैं दोनों चीज ही दे रही हूँ। फाइन, दोनों चीज मैंने यहाँ पे दिया। अब आप देखो ये जो इंटरसेप्ट है आपका, इंटरसेप्ट यहाँ पर आ गया है। इंटरसेप्ट भी आपको देखने को मिल रहा है, इंटरसेप्ट नंबर ऑफ लाइक्स दैट इज x, दोनों वैल्यू में मिल गई है। लेट्स चेक, इंटरसेप्ट है 12.479। कहाँ गया अपना वैल्यू, ये देखो अपना इंटरसेप्ट का वैल्यू 12.47958 प्लस 0.0808 और वही हमें यहाँ पर मिला है। इंटरसेप्ट 12.479 एंड नंबर ऑफ लाइक 0.008। तो हमने जो इक्वेशन यहाँ पर तैयार की थी, थोड़ा एक नया एक्सेल फॉर्म हो गया है। तो रिग्रेशन इक्वेशन जो हमने यहाँ फॉर्म की थी, इसको एक बार मैं कॉपी कर लेती हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। जो रिग्रेशन इक्वेशन हमने फॉर्म कर रखा है वही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। देखो y इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट दैट इज 12.47958, नंबर ऑफ लाइक्स दैट इज प्लस 0.0080 मल्टीप्लाइड बाई x। यही सेम यहाँ पर आपका निकल गया वैल्यू। फाइन, अब देखो रेसिडुअल आउटपुट एंड प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, इसको चेक भी कर सकते हो। अगर आप चेक करना चाहो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। एक इक्वेशन में आप डाल के इसकी वैल्यू को चेक भी कर सकते हो कि ये सही प्रेडिक्शन किया है या नहीं। तो एक्सेल सही प्रेडिक्शन ही करता है। ये देखो प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, फाइन, प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 24.51 ये जो दिया हुआ है ऑन ऑब्जर्वेशन 1। ऑब्जर्वेशन 1 में देखो 24 है। फाइन, 24 ऑब्जर्वेशन है, मतलब x की वैल्यू 24 है। अब ये आया आपका 24.5159, ठीक है, इस तरीके से। रेसिड्यूल्स है यहाँ पर दिया हुआ, रेसिड्यूल्स आर एक्चुअली आपके कितने डिफरेंस हो रहे हैं वो होता है रेसिड्यूल्स। सारे चार्ट आपको यहाँ पर मिल गया है। रिग्रेशन स्टैटिस्टिक का पूरा वैल्यू आपको मिल गया है, मल्टीपल आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर एंड ऑब्जर्वेशन। ब्रीफ में एक बार बता दे रही हूँ मैं, मल्टीपल आर इज एक्चुअली द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये सिंपल हमें लीनियर रिलेशनशिप के जो एक्चुअल रिलेशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो बताता है। आर स्क्वायर जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, सिंपली वो मतलब स्क्वायर ऑफ मल्टीपल आर है, ठीक है। आर स्क्वायर हमें बताएगा कि जो वेरिएंस है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना डिपेंडेंट है, मतलब कितना डिपेंडेंट है आपके एक्स के ऊपर। फाइन, और बाकी अदर फैक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है। एडजस्टेड आर स्क्वायर सिंपली नंबर ऑफ वेरिएबल्स को लेता है कि कौन सा करेक्ट है, कुछ बायसनेस है तो उसको चेक करता है। स्टैंडर्ड एरर, इट इज द एवरेज डिस्टेंस दैट इज फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड वैल्यू दैट फॉल। तो ये स्टैंडर्ड एरर जितना कम हो उतना अच्छा है। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिग्रेशन एनालिसिस। आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी किस तरह से रिग्रेशन एनालिसिस करना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, एक और चीज, ये जो सिग्निफिकेंस एफ है, सिग्निफिकेंस जो रिग्रेशन का जो सिग्निफिकेंस है 9.934 यहाँ पर वैल्यू है। तो ये जो सिग्निफिकेंस एफ है ये वैल्यू एक्चुअली पी वैल्यू होती है। वो अपने को जब हाइपोथेसिस करते हैं तो एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उस टाइम में अपने चेक करते हैं सिग्निफिकेंस एफ, राइट। तो पी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.05 होती है देन इट इज नल हाइपोथेसिस, और जब P लेस देन 0.05, ये अपने हाइपोथेसिस के ऊपर है। नॉर्मली हम क्या लेते हैं, हम क्या मान के चल रहे हैं, हम एक अनुमान लेकर स्टैटिस्टिक करते हैं। यहाँ पर इस केस में आपके जो सम्स हैं उसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सब दिया हुआ है। आपको ये प्लॉट जरूर डिस्कस करना है कि किस तरीके से ये करना है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट क्या बता रहा है, कैसा रिलेशन है बिटवीन योर जितने भी आपने लाइक्स और यूनिट सोल्ड, उसका रिलेशन कैसा है,
इट इज लीनियर एज वी कैन क्लियरली सी इट. इक्वेशन भी हमारे यहाँ पर आ चुका है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिग्रेशन इक्वेशन. और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व कर दिया है. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. कहीं कोई इश्यू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, यहाँ पर मैसेज कर सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.